हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहा है बेंथिपिन एल इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट है बेंजाथिन पेनिसिलिन। देखो, बेंजाथिन पेनिसिलिन इंजेक्शन को आप किस तरह से किस बीमारियों में लगाएंगे तभी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। वैसे इस इंजेक्शन के कितनी डोज देनी चाहिए, किस तरह के फ़ायदे करता है, कौन से रोगों में लगाएंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो को स्किप करके देखना, पूरा देखना, शॉर्ट में आपको बताया जाएगा। जो इस चैनल अभी नहीं जुड़े तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन। देखो, बेंजाथिन पेनिसिलिन इंजेक्शन क्या है। ये इंजेक्शन देखो, किसी भी तरह के पशु में यदि सांस से संबंधित रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप निमोनिया, पशु में निमोनिया हो गया, बुखार हो गई, जुकाम हो गई, सांस लेने में तकलीफ है, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आसानी से पशु में करवा सकते हैं। देखो, जो इस तरह का इंजेक्शन आता है, सफ़ेद सफ़ेद साइज़ के अंदर पाउडर आता है, जो इसको डिस्टिल वाटर के साथ घोला जाता है। जो ये 20 ml का डिस्टिल वाटर आता है और ये जो इंजेक्शन है इसको घोल करके और पशुओं को लगाया जाता है। इसी के साथ पशु में जिस प्रकार से वायरल इन्फेक्टेड बीमारी हो गई, जिस तरह से आपने देखा होगा कि एफएमडी के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि एफएमडी के अंदर घाव होते हैं। लंपी स्किन डिजीज़ के अंदर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। बीक्यू के अंदर जी लंगड़ा बुखार हो जाए तो उसमें अच्छा रिजल्ट है। एचएस गलघोटू रोग में हो जाए तो इसका अच्छा रिजल्ट है। इसी के साथ अन्य जो स्किन से संबंधित कोई इन्फेक्शन है, पशु में स्किन इन्फेक्शन हो जाए, चर्म रोग से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो भी इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रोल है, रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। देखो, पशुओं में शरीर पर घाव, फोड़े, फुंसी हो गए हैं, शरीर पर कहीं पर भी यदि घाव हो गए हैं तो घाव को जल्दी भरने के लिए, उनको सुखाने के लिए इस बेंजाथिन पेनिसिलिन का सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि आपको पेनिसिलिन ग्रुप के अंदर जो एंटीबायोटिक हैं, जिस प्रकार से स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन है, प्रोकेन पेनिसिलिन है, उनका यदि रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप बेंतापिन में इसका प्रयोग करें, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं के साथ यदि पशु में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस हो जाता है, पशुओं में किसी भी तरह का थनैला रोग हो गया है या थन से खून आ रहा है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग मेस्टाइटिस के अंदर भी किया जाता है। थनैला रोग के अंदर शुरुआती स्टेज में यदि पशु में हो जाए, आप इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि करवा रहे हैं अपने वेटरनरियन से, देखो ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ अपने वेटरनरियन से आपको लगवाना है, वही आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं और ये इंजेक्शन उन बीमारियों में लगवा सकते हैं या लगा सकते हैं। इसी के साथ पशु में जिस तरह से अदर इन्फेक्शन हो जाए तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। जैसे पशु में जोड़ों में सूजन है, दर्द है या कहीं पर जोड़ों में पानी सा भर गया है, तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। देखो, जितनी जो मैंने बीमारियां बताई हैं, इन बीमारियों में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये इंजेक्शन बड़े पशुओं में आपको जो ये 20 ml डिस्टिल वाटर में घोल करके उन पशुओं को इंट्रामस्कुलर आप उन पशुओं में इंट्रामस्कुलर यानी मांस में ये इंजेक्शन लगता है। कभी भी आप इस तरह के इंजेक्शन को इंट्रावेनस, वैसे पेनिसिलिन ग्रुप की जो एंटीबायोटिक आती हैं लगभग वो इंट्रामस्कुलर ही लगती हैं, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग इस तरह से करवा सकते हैं। जितनी जो मैंने डिजीज़ बताई हैं इनमें इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। बैटरी जेल मिलता है। लगातार आप इस इंजेक्शन का 24 से 48 घंटे के अंतराल में आप प्रयोग करवा सकते हैं। जैसे एक दिन छोड़ करके यदि पशु में जिस प्रकार से घाव हो गए हैं तो सुखाने के लिए आप एक दिन छोड़कर एक दिन आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशु में 3 दिन से लेकर के 4-5 दिन तक भी करवाया जाता है। यदि लंबी प्रक्रिया, यदि पशु में लंबे घाव हो गए हैं, लंबी इस तरह की बीमारियाँ जिस प्रकार से लंपी स्किन डिजीज़, एफएमडी हो गई, बहुत गहरे घाव पशु में पड़ गए हैं, तो इसका प्रयोग लंबे समय तक भी करवाया जाता है, 3 दिन से लेकर के 5 दिन। यदि आप एक दिन छोड़ करके या 2 दिन छोड़ करके भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाएंगे तो पशु में बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखो, जहाँ तक हो सकता है रही बात, ये इंजेक्शन यदि पशु प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी ये इंजेक्शन सेफ रहता है। अब देखो, मैंने जितनी जो बीमारियां बताई हैं इनमें यदि आप प्रयोग कराएंगे तो आपके पशु में ये रामबाण है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरियन है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर समय समय पर ऐसे इंजेक्शनों के बारे में, अदर डिजीज़ के बारे में ऐसे मिलते हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।